G20 समिट को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। मेहमानों को चांदी की थाली में खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है और जो चांदी की थाली मीडिया के सामने आई है जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह बनी हुई है, तो आज के चर्चे का मुद्दा यही रहेगा कि क्या राष्ट्रीय चिन्ह बनी थाली पर G20 में खिलाया जाएगा खाना। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। 9 सितंबर 2023 से लेकर के 10 सितंबर 2023 तक देश में G20 समिट होने वाला है और इसी के मद्देनजर काफी सारी तैयारियां चल रही है। वहीं इस बीच ANI की तरफ से G20 समिट के डिनर की तैयारी की तस्वीरें सामने आई। समिट में मेहमानों को चांदी की थालियों में खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में जो थाली दिखाई गई है उसमें राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। यही नहीं, विदेशी मेहमानों के खाने का विशेष इंतजाम किया गया है। जिन बर्तनों में ये खाना परोसा जाएगा वो बेहद स्पेशल है। भारतीय संस्कृति का मंत्र है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान है। और G20 के मौके पर खास मेहमान दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इसलिए तैयारियां भी जोरदार है। सोने चांदी की ये वो बर्तनें हैं जिसमें विदेशी मेहमानों को खाना परोसा जाएगा। सोने चांदी की इन बर्तनों में भारत की संस्कृति और विरासत की झलक है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, बनारस से लेकर कर्नाटक तक की नक्काशी की गई है और इन्हें मेक इन इंडिया की थीम पर बने इन बर्तनों में मेन्यू के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इनके अलावा इन बर्तनों में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, राष्ट्र पक्षी मोर को जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि इन बर्तनों को डिजाइन करने में काफी समय लगा क्योंकि ये काफी यूनिक हैं और इनके कारीगर मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। अब कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अशोक स्तंभ को लेकर काफी ज्यादा नियम कानून है, वो भी आप समझ लीजिए। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र या मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थानों के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि जब देश में राष्ट्रीय चिन्ह के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की भी जरूरत पड़ी। इंडियन नेशनल एम्ब्लेम प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त सरकार की अनुमति के बिना प्रतीक या किसी नकल का इस तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है जिससे यह आभास हो कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो से जुड़ा हो या कोई आधिकारिक दस्तावेज है। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या पेटेंट, शीर्षक, ट्रेडमार्क या डिजाइन के हिस्से के रूप में प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकता है। प्रतीक चिन्ह वाली बौद्धिक संपदा का पंजीकरण निषिद्ध है। केंद्र सरकार के पास प्रतीक चिन्ह के उचित उपयोग को विनियमित करने और नियम बनाने की शक्ति है। तो अब जो ये फोटो वायरल हुई है जहां पर G20 की सारी तैयारियों को पब्लिक को, आम जनता को दिखाया जा रहा था, वहीं एक ऐसी फोटो सामने आई जहां पर डिनर का जो प्रावधान है, डिनर के जो भी तैयारी है वो दिखाई गई और चांदी की बर्तन में मेहमानों को खिलाने का व्यवस्था किया गया है। और उन चांदी की बर्तनों में एक तस्वीर ऐसी दिखी जहां पर थाली है और थाली में एम्ब्लेम बना हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। तो अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है, क्या इसी थाली में जो G20 के जो मेहमान आएंगे उन्हें डिनर कराया जाएगा या नहीं? ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।